हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस यहाँ पे ले चुके हैं। यानी कि पिछले वाले क्लासेस में बहुत सारे हम ऐसे ऐसे चीजें जान चुके हैं जो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसमें से भी एक छोटा सा पार्ट बाकी ले गया था जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर अप नहीं किया। ठीक है, जो कि है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि इस वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसी थ्योरम को अच्छे से समझेंगे कि इस थ्योरम का मतलब क्या है, कहां पे यूज होगा, कैसे यूज होगा। ठीक है, और इसी के साथ आज हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, और इसके आगे वाले जो भी सारे हमारे क्लासेस आएंगे, उन सारे क्लासेस में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक के जो भी सारे एक्सरसाइजेस वगैरह हैं उनको एक एक करके हम खत्म करते हुए जाएंगे। ओके, तो आज का वाला वीडियो होने वाला है बस इंट्रोडक्शन के ऊपर, इसी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के, जो कि होगा मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर। ओके, तो देखो थ्योरम नंबर 8.8 से पहले जो भी सारे थ्योरम्स थे 8.7, 8.6, 8.5, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो अगर अभी तक उन लोगों को उन सारे क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द उनको देख लीजिए, नहीं तो इनको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो 8.8 थ्योरम में ये कह रहा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब देखो, समझो, इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और मान लो ए बी का मिड पॉइंट है ये और बी एस सी का मिड पॉइंट है ये। तो इस थ्योरम में ये कह रहा है कि जब हमारे पास एक ट्रायंगल होगा और हम उसके दोनों साइड के जो मिड पॉइंट होंगे, मिड पॉइंट यानी कि जो बीच वाला बिल्कुल पॉइंट होता है, जब हम उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहां पे जो लाइन जो निकलेगा यहां पे ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन थर्ड साइड के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो इस थ्योरम में ये चीज हमें समझाया गया है। और सिर्फ इसी तरह से नहीं, और भी देखो, एक और एग्जांपल लेके मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो ए बी सी, मान लो मैं इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं। मान लो ये वाला मिड पॉइंट है और ये वाला है, ये मिड पॉइंट बीसी का है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है एबी का, ये मिड पॉइंट है बीसी का। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों लाइन को यहां पे मैं ज्वाइन करता हूं। ठीक है, और इसका मैं नेमिंग कर देता हूं एस एंड आर। तो अब देखो, जब मैंने दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो यहां पे ये जो लाइन निकला ये हमेशा इस थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगा, यानी कि एस आर पैरेलल होगा एसी के साथ। और दूसरा भी एक और एग्जांपल ले जाते हैं। देखो मान लो ये एक और यहाँ पे एग्जांपल है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे देखो एसी का मैं मिड पॉइंट लेता हूं ये वाला, बीसी का मैं मिड पॉइंट लेता हूं ये वाला। ठीक है, एग्जांपल के लिए जब मैं इन दोनों मिड पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है, तो ये वाला लाइन थर्ड साइड के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो थ्योरम का मतलब यही है कि चाहे तुम्हारे पास कोई सा भी ट्रायंगल हो, जब तुम उसके दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराओगे तो ओ वाला लाइन हमेशा उसके थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगा, पैरेलल होगा और पैरेलल होगा। ये हमें बताता है थ्योरम 8.8। अब समझे? अच्छा, अब चलते हैं थ्योरम 8.9 को। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, मैं यहाँ पे बस समझा रहा हूं कि थ्योरम कैसे काम करता है, क्या करता है, ये सब समझा रहा हूं। लेकिन अगर आपके स्कूल में ये मतलब कि ये पूरे के पूरे थ्योरम को अच्छे से पूरा कराया गया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं दूसरे वीडियोस में ये एक एक करके हर थ्योरम को आपको अच्छे से समझाते हुए जाऊंगा कि कैसे थ्योरम को प्रूव किया जाता है, उसको भी मैं समझाऊंगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में इसको कराते नहीं है, बस इसके ऊपर समझा देते हैं और एग्जाम में भी बिल्कुल हूबहू इसी की तरह ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसके बारे में अच्छे से हर एक थ्योरम को अच्छे से समझना है, यानी कि थ्योरम कैसे प्रूव होता है ये जानना है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं सेपरेटली उन सभी थ्योरम्स के ऊपर अच्छे से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो अब चलते हैं थ्योरम 8.9 के ऊपर। तो देखो थ्योरम 8.9 में भी लगभग इसी की तरह ही कुछ चीज कहा गया है, लेकिन ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको भी समझेंगे।
इसने यहाँ पे क्या कहा है देखो, थ्योरम 8.9 में ये कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मुझे पता है यहां से तुम्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो अच्छे से अभी समझाता हूं। देखो उसी तरह से 3 एग्जाम्पल लेके इसको भी समझेंगे। मान लो ये वाला तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है, मान लो तुमने एफ बी का मिड पॉइंट तुम्हें पता है, मान लो एफ बी का मिड पॉइंट तुम्हें पता है, ठीक है। एससी का मिड पॉइंट तुम्हें पता नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम फाइंड आउट कर सकते हो एससी का मिड पॉइंट कौन होगा, कैसे बताऊं? देखो सिंपल तुम्हें क्या करना है, इसी पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करना है जो कि बीसी के साथ बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है। मान लो मैंने इस तरह का लाइन यहाँ पे ज्वाइन किया जो कि देखो बीसी के साथ बिल्कुल पैरेलल है, तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ पे जहां कहीं भी टच करेगा वो हो जाएगा एसी का मिड पॉइंट। तो इसका अगर मैं नेमिंग कर दूं एस और आर, ठीक है, तो यहां पे ए आर इक्वल होगा आर सी के साथ। यानी कि ये जो थ्योरम था इससे मिलता जुलता थ्योरम बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल यही वाला है। ओके, मतलब कि अगर तुम्हें एक साइड का मिड पॉइंट पता है लेकिन दूसरे साइड का मिड पॉइंट नहीं पता, तो तुम सिंपल क्या करो, उसी मिड पॉइंट से थर्ड साइड के साथ पैरेलल करके एक लाइन को ड्रॉ कर दो। तो वो वाला लाइन जहां पर भी इसको टच करेगा वो हो जाएगा मिड पॉइंट उसी लाइन का, यानी कि उसी साइड का। सेम टू सेम चीज मतलब कि दूसरे वाले ट्रायंगल में भी हम देख सकते हैं, ये है एक्स, ये वाई, ये होगा जेड, ठीक है। मान लो मुझे y और z का मिड पॉइंट पता है ये वाला, लेकिन x z का मुझे पता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन को ड्रॉ करूंगा जो कि x y से बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है। तो लो मैंने लाइन को ज्वाइन कर दिया इस तरह से जो कि x y के साथ बिल्कुल पैरेलल है। इसका मतलब ये वाला लाइन यहां पे जहां कहीं पे टच करेगा वो हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। तो इसका मतलब देखो यहां पे जो ये ए वाला पॉइंट निकला ये होगा एक्स जेड का मिड पॉइंट, यानी कि ए एक्स इक्वल होगा ए जेड के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा 8.9 का थ्योरम, हमें ये बताता है। सेम टू सेम चीज ए आर हो गया किसके साथ इक्वल, आर सी के साथ इक्वल, क्योंकि ये वाला मिड पॉइंट तो हमें मिल गया ना। अगेन और एक मैं अगर एग्जांपल लूं तो सेम टू सेम, देखो इसका नाम दे देता हूं ए बी सी। मान लो तुम्हें ए बी का मिड पॉइंट पता है, ठीक है, लेकिन बीसी का मिड पॉइंट नहीं पता, तो तुम क्या करो, यहां से एक लाइन को ड्रॉ करो जो कि एससी के साथ बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है। लो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया यहां पे, तो यहां पे ये वाला जो लाइन है एसी के साथ पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा मिड पॉइंट किसका, बीसी वाले साइड का। तो अगर मैं इसको ओ ले जाता हूं, इसको एक्स ले जाता हूं, तो देखो बी ओ इक्वल होगा उसी के साथ, बी ओ इक्वल हो गया उसी के साथ। ये दोनों थ्योरम बिल्कुल हूबहू एक जैसे ही हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंस क्या है, यहां पे दिया है तुम पैरेलल लाइन को यूज करके मिड पॉइंट को ढूंढ सकते हो, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले थ्योरम में दिया था कि अगर तुम्हें मिड पॉइंट तुम्हें अगर गिवन है तो यहां से जो लाइन होगा वो दूसरे के साथ पैरेलल होगा। यहां पे पैरेलल पहले से बताया गया था तो तुमने मिड पॉइंट को ढूंढ लिया, यहां पे मिड पॉइंट पहले से बताया गया था तो तुमने बता दिया ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। बस दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ओके, तो चलो इसी के साथ हमारे क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। ओके, तो पिछले क्लासेस में हम ऑलरेडी 90% इंट्रोडक्शन खत्म कर चुके थे, बस थोड़ा कुछ 2-3 थ्योरम बाकी थे जो कि खत्म नहीं हुआ था, जो कि आज मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। इन सारे चीजों को मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से समझो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन करने में इनकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वाले क्लासेस से हम क्या करेंगे, इसी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के जो भी सर एक्सरसाइज है उनको एक एक करके हम सारे क्लासेस में खत्म करते हुए जाएंगे। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको इंट्रोडक्शन में कुछ भी अगर डाउट है तो सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप लोग हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपके साथ डायरेक्टली बात करके आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। तो आप मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में और हम दोनों मिलके इन सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ओके, तो बाय बाय।